और डाउनलोड करें निंग ऐप। अब हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले हमने एम्ब्रियो के अंदर जो फीमेल की मेस्ट्रो साइकिल थी हमने वो पढ़ ली। ठीक है, हमने फीमेल में oogenesis पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन कैसे अकर होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर देखो हम दो तीन चीज पढ़ेंगे। पहला, स्पर्म कैसे ट्रेवल करता है पूरा पूरा वेजाइना से टू दी एम्प्यूला। ठीक है, दूसरा एक एग कैसा दिखता है, एग का स्ट्रक्चर क्या है। एंड थर्ड, कि जो फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है पूरा का पूरा, कि कैसे केवल एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेते हैं। सबसे पहले कि एक जो स्पर्म है, ठीक है, वो कैसे वेजाइना में क्या बोलते हैं पूरा एम्प्यूला तक रीच करता है। तो ये मेरे पास यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस में पर्टिकुलर ये वाला पार्ट क्या है, वेजाइना। क्या एक हेल्दी मेल जो होता है वो वेजाइना के अंदर टोटल कितनी स्पर्म्स रिलीज करता है, अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो वेजाइना में डिपोजिशन जा रहा है स्पर्म्स का, वो कितना है, अराउंड 200 मिलियन स्पर्म्स का हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्पर्म रिलीज हो रहा है वो कितने टोटल मिला के 200 मिलियन स्पर्म्स है। ठीक है, अब जब स्पर्म वेजाइना से पूरा ट्रेवल करेगा एम्प्यूला तक, ठीक है, तो ये जो बिलियंस ऑफ स्पर्म है, ठीक है, इनका धीरे धीरे नंबर क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, और ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, अराउंड 2000 तक पहुंच जाएगा ये नंबर। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, क्योंकि वेजाइना जो है वो क्या है, एक फीमेल ऑर्गन है। ठीक है, तो फीमेल की बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, उसके खुद के इम्यून सेल्स होते हैं जो कि वेजाइना में रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्पर्म को क्या बोलते हैं, इसको खाने का काम करते हैं, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनको इंगल्फ कर लेते हैं स्पर्म को। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही स्पर्म जो होता है वो रिलीज होता है वेजाइना में, तो वेजाइना में क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है बहुत। ठीक है, एसिडिक मीडियम में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। स्पर्म को जो मीडियम चाहिए होता है वो कैसा चाहिए होता है, बेसिक मीडियम चाहिए होता है। स्पर्म के लिए जो फेवरेबल मीडियम है वो क्या है, बेसिक मीडियम है। ठीक है, पर वेजाइना में जो मीडियम मिलता है वो कैसा मिलता है, एसिडिक मिलता है। इसकी वजह से जैसे वेजाइना में स्पर्म रिलीज होता है, बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है, उनका नंबर क्या होता है, कम होना शुरू करता है। दूसरा, ये यहाँ पर क्या है, सर्विक्स है। ठीक है, जब फीमेल और मेल के बीच में कॉपुलेशन होता है उस टाइम पे ये सर्विस का थोड़ी देर तक ओपन रहता है। ठीक है, इवेंचुअली क्या होता है, कुछ टाइम बाद में बॉडी वापस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है और ये सर्विस क्या होता है, बंद होना शुरू होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर वो टाइम जब तक सर्विस ओपन है, ये स्पर्म्स क्या होते हैं, मूव करना शुरू करते हैं और कहाँ पर एंटर करना शुरू करते हैं, वेजाइना में, यूट्रस में एंटर करना शुरू करते हैं। तो ये कहाँ पे एंटर करना शुरू कर रहे हैं, यूट्रस में। ठीक है, जो स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करके यूट्रस में पहुंच गए वो सेफ है। ठीक है, अगर सर्विक्स बंद हो गया, ठीक है, तो जो बाकी स्पर्म है वो क्या होते हैं, वेजाइना में रह जाते हैं और वेजाइना के एसिडिक मीडियम की वजह से सारे के सारे स्पर्म क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। पहला तो नंबर कहाँ पे कम हुआ, वेजाइना में कम हुआ। दूसरा, जैसे स्पर्म यूट्रस में पहुंचता है, यूट्रस में स्पर्म को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। यहाँ का जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन ही रहता है। ठीक है, तो जो यूट्रस है, यूट्रस का जो मीडियम है वो कैसा है, अल्कलाइन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर यूट्रस के अंदर कुछ और सेल्स भी होती है जिनका नाम होता है, कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होती है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होती है। ये जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है, ये स्पर्म को एज ए फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करती है और ये स्पर्म को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। जो फैगोसाइटिक सेल्स है वो नॉर्मली क्या करती है, इनगल्फ करती है किसी भी चीज को। तो ये लोग क्या करना शुरू करते हैं, ये स्पर्म को इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। तो एक यहाँ पर एक बना देते हैं, स्पर्म है, इस स्पर्म को ये फैगोसाइटिक सेल क्या कर रहा है, इसे इनगल्फ कर रहा है खुद के अंदर। ठीक है, तो यूट्रस में जैसे स्पर्म पहुंचते हैं, यहाँ पे क्या चालू होता है, इंगल्फिंग चालू होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म्स की। ठीक है, फिर जो एनवायरमेंट है वो तो फेवरेबल है, पर यहाँ पे क्योंकि इम्यून सेल्स होते हैं, ये फीमेल के क्या है, इम्यून सेल्स हैं।
इम्यून सेल्स है फीमेल के, ठीक है, और ये फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पर्म को इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। जैसे यहाँ से स्पर्म यहाँ पहुंचेगा तो जो दूसरा रिडक्शन है वो कहाँ पर हुआ, यूट्रस में। तो जो पहला रिडक्शन था, ठीक है, फर्स्ट रिडक्शन जो था वो कहाँ पर हुआ, वेजाइना में। सेकंड जो होता है वो कहाँ होता है, यूट्रस में। अब हम पहुंच रहे हैं थर्ड, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसको खुद में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता है तो हमने पढ़ा हो तुम लोगों ने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7, वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कुछ हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, सीलिएटेड क्या बोलते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, कॉलमनार सीलिएटेड सेल्स होते हैं जहाँ पर सीलिया होता है। सेम जो फैलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पर क्या होता है, सीलिया होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। ये जो सीलिया होते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं स्पर्म को पीछे की तरफ, ठीक है। स्पर्म आगे जाने की कोशिश कर रहा है पर ये सीलिया को कहाँ पुश कर रहा है, पीछे की तरफ। पर्टिकुलरली यहाँ पे जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो इसको उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, मॉडिफिकेशन लाने पड़ते हैं, जिससे ये क्या कर सके, बहुत जल्दी जल्दी ट्रेवल कर सके, ठीक है। तो ये क्या करता है, कुल मिला के अपनी क्या बोलते हैं इसको, जो स्पिनिंग मूवमेंट है टेल का उसको इंक्रीज करता है, जिससे ये कर सके ये बहुत जल्दी मूव कर सके, ठीक है। कुछ स्पर्म ये नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, इसी सीलिया के अंदर क्या आते हैं, उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा चल रहा होता है, ठीक है। ये सीलिया होता है, ये सीलिया कर रहा है कंटिन्यूसली पीछे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये स्पर्म है, तो जैसे ये क्या बोलते हैं पीछे तरफ मूव कर रहा है तो अब स्पर्म को करना पड़ेगा, कोई बंदा इसके क्या कर रहा है, पीछे तरफ मूव पुश कर रहा है तो इसको अपना क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अपने टेल का रोटेशन इंक्रीज करता है, जिससे ये कर सके ये जल्दी आगे पहुंच सके। दूसरा, जो स्पर्म ये नहीं कर पाता वो क्या करता है, इसी सीलिया में क्या होता है, उलझ के रह जाता है वो स्पर्म, ठीक है। तो इसके वजह से पर्टिकुलरली जब एम्पुलर रीजन तक पहुंचता है स्पर्म तो वहां पे कुछ हजारों में स्पर्म्स को मिलते हैं, ठीक है। जो मिलियंस में स्पर्म रिलीज हुए थे उनका नंबर रिड्यूस होता होता कितना होता है, कुछ हजारों में। तो ये पर्टिकुलरली क्या है, एम्पुलर रीजन। और इस एम्पुलर रीजन में कौन है, एग है, ये रहा एग या ओवा, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे क्या चीज समझनी थी कि हमारे वेजाइना, जो फीमेल का वेजाइना होता है उसमें रिलीज तो कितने स्पर्म होते हैं, 200 मिलियन या 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। पर जैसे ही वो पहुंचते हैं यूट्रस, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, एम्पुलर रीजन तक पहुंचते हैं, इनका जो नंबर है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है, वेजाइना में एसिडिक मीडियम है, यूट्रस में फेगोसाइटिक सेल्स है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया है, तो इनका जो नंबर है वो कितना होता है, 1000 हो जाता है। अब यहाँ पे जो स्पर्म पहुंच रहे हैं वो कितने हैं, 1000 स्पर्म है, ठीक है। इनका नंबर कितना है, इतनी चीज क्लियर हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग की, ठीक है। ये जो एग होता है इसकी टोटल मिलाकर 3 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, 3 लेयर्स होती है इसके पास में। जो सबसे बाहर तुमको जो दिख रही है, जिसमें ये स्ट्रक्चर तुमको दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इसके बाद जो तुमको ये ब्लू कलर की लेयर दिख रही है ये हमारी होती है जोना पेलुसिडा, ठीक है। और जो लास्ट जो तुमको दिख रही है अंदर, ठीक है, दिस वन ब्लैक वाली, ये हमारी क्या है, एग मेम्ब्रेन, ठीक है। एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो ओवा होता है वो उसके ऊपर टोटल कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड एग मेम्ब्रेन। दूसरी चीज कि ये जो ओवा है ये क्या है, अभी अरेस्टेड है इनटू मेटाफेज सेकंड, ठीक है। तो ये एग जो है ये भी कहां पर अरेस्टेड है, कौन सी फेज में अरेस्टेड है, मेटाफेज सेकंड, ठीक है। मियोसिस के मेटाफेज सेकंड में अभी अरेस्टेड है, इसके अंदर मियोसिस सेकंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मियोसिस सेकंड जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इतनी चीज याद रखना, ये जो ओवा है ये भी किस में रुका हुआ है, मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है, ठीक है। इसमें अभी तक मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो
स्पर्म है वो एम्फियोलर रीजन में पहुंचेगा और इस एग को क्या करने की कोशिश करेगा, फर्टिलाइज करने की कोशिश करेगा। नॉर्मली हम जब बात करते हैं इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की तो हम 4 इवेंट बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीसोमियन, स्लो ब्लॉक टू पॉलीसोमी, ठीक है। हम ये रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे कैपेसिटेशन क्या होता है और क्या बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। हम डायरेक्टली पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। जैसे ही स्पर्म यहाँ पे रीच करता है, ठीक है, स्पर्म के सामने क्या है, पहली लेयर है, ठीक है। ये कौन सी है, कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटर के अंदर जो ये सेल्स है इनके बीच में क्या होता है, एक सीमेंटिंग मटेरियल भरा होता है। ये जो तुमको डॉटेड लाइन में जो मटेरियल दिख रहा है ये एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, इसको हम बोलते हैं हाइयालुरोनिक एसिड, ठीक है। तो स्पर्म के पास में भी क्या है, एक्रोसोम है, ठीक है। स्पर्म आल्सो हैव एक्रोसोम, इसके पास में भी क्या है, एक्रोसोम है उसका। इस एक्रोसोम में क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, हाइयालुरोनिक एसिड है, तो इसके पास में एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड दी हाइयालुरोनिडोज। इसके पास में जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, हाइयालुरोनिडोज, ठीक है। जो कि क्या करेगा, इस सीमेंटिक मटेरियल करेगा डिसॉल्व करने का काम करेगा। और इसके वजह से जो ये स्पर्म है ये क्या करेगा, इस कोरोना रेडिएटर को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। जैसे ही स्पर्म इस कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि स्पर्म सपोज यहाँ से पेनिट्रेट कर रहा है इस कोरोना रेडिएटर को, तो स्पर्म ने यहाँ से करा इसको पेनिट्रेट करा, ठीक है। जैसे स्पर्म इसको यहाँ से पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, मैं स्पर्म का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। स्पर्म ने यहाँ से इसको क्या करा, पेनिट्रेट करा और ये स्पर्म हमारे पास में यहाँ पहुंच गया। जैसे स्पर्म यहाँ पहुंचता है तो ये मेरे पास जो लेयर है ये कौन सी है, ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जहां पर स्पर्म आके बाइंड होता है। इन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर, ज़ोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म जैसे आके उसको डिसॉल्व करता है कोरोना रेडिएटर के कोरोना रेडिएटर को, ये किसमें आके बाइंड करेगा, ZP3 रिसेप्टर पे, ठीक है। जैसे स्पर्म ZP3 रिसेप्टर पे बाइंड होगा, ठीक है, तो ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, स्पर्म बाइंड हो गया कहाँ पे, ZP3 रिसेप्टर पर क्या हो गया, आके बाइंड हो गया। जैसे ZP3 रिसेप्टर पर आके बाइंड होता है, स्पर्म अपने जो एक्रोसोमल एंजाइम्स होता है, ठीक है, उन सबको रिलीज करना शुरू करता है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, एक्रोसोमल एंजाइम सारे रिलीज करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज होंगे, ज़ोना पेलुसिडा जो होगी, ठीक है, वहां पर एक ओपनिंग बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसने क्या करें, एंजाइम्स रिलीज करें, ठीक है। तो इसने क्या करें, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करें, जिसकी वजह से ज़ोना पेलुसिडा क्या हुआ, किसी एक जगह से डिग्रेड हुई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक जगह बन गई जहां से क्या कर सकता है, स्पर्म एंटर कर सकता है। तो इसने इसका रिएक्ट करा, ZP3 रिसेप्टर के साथ में एंजाइम रिलीज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट हुई और यहाँ से स्पर्म क्या करेगा, अंदर ट्रेवल करेगा। अब स्पर्म पहुंच चुका है कहाँ पे, एग मेम्ब्रेन के पास में, ठीक है। जैसे ही कोई भी एक स्पर्म एग मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होता है, ठीक है, फ्यूजन देखना कैसे होता है, ये स्पर्म फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद में स्पर्म का केवल हेड वाला पार्ट होता है वो अंदर की तरफ जाता है, बाकी जो टेल वाला पार्ट है वो क्या होता है, बाहर की तरफ आ जाता है। इतनी चीज क्लियर है। जैसे ही स्पर्म एग मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होता है, जैसे कोई भी स्पर्म एग मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होता है, एग मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर मेरे को देखना हो तो मैं ये लिख सकता हूं कि नॉर्मल जो एग मेम्ब्रेन होती है इसकी जो पोलैरिटी होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है, नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट होती है। तुम सिंपली याद रख लो कि इसकी जो पोलैरिटी होती है किसमें होती है, नेगेटिव में होती है। पर जैसे ही फ्यूजन हो जाता है एक बार, ठीक है, तो ये जो एग मेम्ब्रेन है इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी एग मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी वो चेंज होती है वो कन्वर्ट होती है इसमें पॉजिटिव में, ठीक
ठीक है, अराउंड पॉजिटिव 20 मिलीवोल्ट के अराउंड क्रिएट होती है, ठीक है। पर तुम सिंपली याद रखो कि जैसे ही कोई स्पर्म फ्यूज करता है, ठीक है, एग मेम्ब्रेन को, उसकी जो पोलैरिटी होती है, जो नॉर्मली एग मेम्ब्रेन की पोलैरिटी नेगेटिव रहती है, वो कन्वर्ट होती है किसमें, पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। चीजें क्लियर है। अब जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो केवल नेगेटिव पोलैरिटी के साथ में फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ में फ्यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे स्पर्म एंटर करा, ठीक है, एंटर करते ही बाहर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो एकदम से चेंज होता है, ठीक है, और बाहर की तरफ पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। स्पर्म जो है वो पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ में क्या नहीं हो सकता, फ्यूज नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है। तुम बस इतना याद रखो, नहीं हो सकता क्या बोलते पॉजिटिव के साथ में, ठीक है। इसका जो ब्रीफ होता है वो अपन एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं एमबीबीएस के अंदर, ठीक है। अब एक सिंपल तुम क्या रखो, जैसे स्पर्म मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होने की वजह से बाकी कोई दूसरा स्पर्म क्या नहीं कर सकता, फ्यूज नहीं कर सकता। ये जो काम होता है ये विद इन 1 मिनट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। अगर ये चीज क्रिएट ना हो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे स्पर्म एंटर करना शुरू कर देंगे एग मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसी को रोकने के लिए क्या होता है, जैसे एक मेम्ब्रेन फ्यूज करता है, ठीक है, एग मेम्ब्रेन के साथ में एक स्पर्म फ्यूज करता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, ठीक है, और अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर ये स्पर्म इस मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि स्पर्म को फ्यूज होने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए। यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल क्रिएट हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया, अराउंड 20 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल होता है ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो ये हमारा होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। पॉलीस्पर्मी मतलब बहुत सारे स्पर्म से ब्लॉक करना, ठीक है। जैसे ये फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एक्टिवेट होती है, ठीक है, इसके बाद में जो एक्टिवेट होगी वो क्या होगी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कहाँ रोकती है स्पर्म को, मेम्ब्रेन के ऊपर रोकती है। अब जो चीज शुरू होगी वो क्या होगी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। जैसे स्पर्म फ्यूज करता है मेम्ब्रेन के साथ में, ठीक है, ये कुछ एंजाइम्स और रिलीज करता है, ठीक है। एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है ट्रायोसिन काइनेज, ठीक है। तो ये ट्रायोसिन काइनेज क्या करता है, इस एग के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है, सिग्नल देता है। तो यहाँ की एक एंजाइम रिलीज कर रहा है जिसको हम ट्रायोसिन काइनेज बोलते हैं, मैं नाम लिखा उसका, ठीक है। ये करता है, सिग्नल देता है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, खुद में से कैल्शियम आयन को लिबरेट करना शुरू करता है, ठीक है। कैल्शियम आयन के चैनल खोल देगा वो, ठीक है। कैल्शियम आयन के चैनल होते खुल जाते हैं और क्या रिलीज करना शुरू करता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। अंदर की तरफ, एग के अंदर की तरफ क्या होता है, कैल्शियम का आयन बढ़ना शुरू होता है। जैसे ही कैल्शियम के आयन बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, इसकी वजह से स्लो ब्लॉक में पॉलीस्पर्मी ट्रिगर होती है। कैसे, जैसे ही कैल्शियम का आयन बढ़ता है अंदर, ठीक है, एग के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो एग के पास में कुछ ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल क्या होते हैं, एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक वेसिकल होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे अंदर एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सिमिलर होता है उससे, लाइसोसोम से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एग मेम्ब्रेन के पास में जाके फ्यूज होते हैं और यहाँ से अपना जो सिक्रीशन है वो रिलीज करना शुरू करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखना शुरू होता है। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है, ठीक है। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जाएगा एग मेम्ब्रेन के पास में, ठीक है, और यहाँ पे जाके क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। यहाँ जाके फ्यूज हो गया, ठीक है। वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ जाके फ्यूज हो गया। जैसे ही एक बार फ्यूज जाते हैं एग मेम्ब्रेन पे जाके, ये रिलीज करते हैं अपने अंदर के एंजाइम, ठीक है। तो ये अब रिलीज करना शुरू होंगे, अपने अंदर के एंजाइम रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर का जो एंजाइम भरा हुआ है
ये इसको रिलीज करते हैं बाहर की तरफ। जैसे ये एंजाइम्स को बाहर की तरफ रिलीज करते हैं तो ये एंजाइम क्या करते हैं, जो बाहर ZP3 रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है, इन रिसेप्टर को डिग्रेड करना शुरू करेंगे। तो ये जो एंजाइम्स होंगे ये करेंगे बाहर जो बाकी रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे, डिग्रेड करना शुरू, इनको खराब करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, एक मैं यहाँ नीचे भी बना देता हूँ। Z3 रिसेप्टर था, यहाँ से ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल आके जुड़ा, ठीक है, फ्यूज हुआ, इसने करा अपना अंदर का एंजाइम रिलीज करा। ये एंजाइम बाहर आके क्या करेगा, Z3 रिसेप्टर को खराब कर देगा। अगर बाहर का सारा ZP3 रिसेप्टर खराब हो जाएगा तो जो बाकी स्पर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाएंगे, कभी भी दोनों पेलिसिडा से बाइंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, रिसेप्टर नहीं है बाइंड करने के लिए। तो ये करता है सारे दोनों पेलिसिडा 3 रिसेप्टर क्या करता है, डिग्रेड करना शुरू कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक टू पॉलीसमी, क्योंकि ये एक्टिवेट होती है अराउंड 8 मिनट बाद में एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो ये क्या हमारी, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। पहला काम जो कैल्शियम का था वो तो ये था कि स्लो ब्लॉक टू पॉलीसमी को ट्रिगर करना। ठीक है, इसका जो पहला काम होता है कैल्शियम का वो क्या होता है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी को ट्रिगर करना। जो दूसरा काम होता है कैल्शियम का वो ये होता है कि ये उस एग के अंदर जो अंदर का इसका oocyte है इसके अंदर ट्रिगर कराएगा क्या, म्यूसिस सेकंड कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जो दूसरा काम करता है वो क्या करेगा, इसको ट्रिगर करेगा। ठीक है, ये कहां पर होल्ड हो रखा है, मेटाफेज सेकंड में। ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन इसको ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से ये अपना क्या करेगा, म्यूसिस सेकंड को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, और जैसे म्यूसिस सेकंड कंप्लीट होगा, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हमारे पास में एक फुल डेवलप oocyte और साथ में एक पोलर बॉडी निकलेगी। तो चीज क्लियर है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा इवेंट है ये क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा का पूरा। ठीक है, कैसे चलता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, जैसे स्पर्म आता है, ठीक है, स्पर्म के पास में उसके क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की लेयर को पेनिट्रेट करने में क्या कर, सॉरी, इस कोरोना रेडिएटा के लेयर जो होती है इसको पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। जैसे पेनिट्रेट करा, स्पर्म बाइंड होता है कहाँ पे, ZP3 रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, बाइंड होते ही वो अपने एक्रोसोम से सारे एंजाइम रिलीज करना शुरू करता है, जिससे क्या होता है, एक ओपनिंग क्रिएट होती है और स्पर्म क्या आता है, अंदर एंटर करता है। ठीक है, जैसे ही कोई स्पर्म एग मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होता है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एक्टिवेट होती है। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी क्या है कि एग मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल चेंज होता है, वो पोटेंशियल नेगेटिव पे क्या जाता है, पॉजिटिव आता है, और स्पर्म पॉजिटिव पोटेंशियल की मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज नहीं हो सकता। तो वो जो यहाँ पे स्पर्म बचे हुए रहते हैं, जो यहाँ पर स्पर्म पहुंच चुके हैं एग मेम्ब्रेन के पास में, उनको ब्लॉक कर देता है। पर बाहर भी क्या है, बहुत सारे स्पर्म बचे हुए हैं, उसके लिए फिर बाद में क्या ट्रिगर होती है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। कैसे, जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर करता है, एंटर करते ही वो कोई एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम होता है ट्रायोसिन काइनेस। वो ट्रायोसिन काइनेस किसको ट्रिगर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसके वजह से वो क्या रिलीज करता है, बहुत सारा कैल्शियम। इस कैल्शियम के दो काम होते हैं, ये पहला ट्रिगर करता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को, जो कि एग मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होते हैं और अपना एंजाइम कंटेंट बाहर निकालते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ज़ोना पेलोसिडा के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ जो बाहर कोई भी स्पर्म होगा वो ज़ोना पेलोसिडा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिसेप्टर ही नहीं बचा। ठीक है, दूसरा, ये जो कैल्शियम होते हैं ये क्या करते हैं, इस मेटाफेज सेकंड में जो oocyte रुका हुआ है इसको ट्रिगर करते हैं कि ये अपना म्यूसिस सेकंड कंप्लीट कर ले, और ये अपना म्यूसिस सेकंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और फिर ये जो स्पर्म होगा, ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये जो स्पर्म आया है, ठीक है, ठीक है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, इसकी प्लॉइडी क्या है, N, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इसकी प्लॉइडी क्या है, N, इसकी भी प्लॉइडी क्या है, N, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक 2N जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। चीज क्लियर है।
स्लो ब्लॉक टू कोलिस्पर्मी। ठीक है, 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है पूरा का पूरा। चीज क्लियर है? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।